Hello aspirants, welcome back to your favorite channel Study with Prachi, your most trusted प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्ट स्टडी एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक हाईली इंपॉर्टेंट और गारंटेड क्वेश्चन वाला टॉपिक 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक हर पेपर का फेवरेट टॉपिक है, ये तो हर एस्पिरेंट को पता होगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट ईयर्स एंड स्कीम्स और सबसे ज़्यादा जरूरी याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगा। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, क्योंकि इस बार ये वीडियो देख लिया तो समझो 5 ईयर प्लान्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। सो इससे पहले मैंने बुक्स एंड ऑथर्स और सेंसस 11 की वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और आपको टॉप 100, टॉप 75 क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है और उसका पीडीएफ भी मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों को उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे जाओ और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, आपको वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। उस वीडियो में मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराया है और जो कि मैंने बोला भी कि बहुत मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो टीसीएस के। ठीक है, तो बट इस वीडियो में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कराऊंगी, एक साथ मैं कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेके नहीं, सॉरी आई मीन क्वेश्चन लेके नहीं आ पाई, क्योंकि आप देखो कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि 5 ईयर प्लान्स था, 12 प्लान्स इसमें बने थे और सभी 12 प्लान्स का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। जितना भी होता है, जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना आपसे, उसको निचोड़ के लेके आई हूँ। और इसीलिए आप ये देख के ही आपको लग रहा होगा कि इससे बाहर भाई कहाँ से पूछोगे एग्जामिनर्स, इससे बाहर कहाँ से पूछोगे। कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ आपको जितना इससे पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन इन टॉपिक से, वो सारा क्वेश्चन लेके आपके पास आ गई हूँ। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा होगा ना कि इससे बाहर आखिर कहाँ से पूछेगा। सो डोंट वरी, इससे बाहर आपसे नहीं पूछने वाला है वो, इतना ही काफ़ी है। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। सो अगर आपको बुक्स एंड ऑथर्स और सेंसस 11 की तरह 5 ईयर प्लान्स की भी टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और जो टीसीएस बार बार पूछते हैं, सो तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। अगर आप, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट ही काफ़ी है या फिर आपको क्वेश्चन भी चाहिए। मुझे तो ये पता नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि माइंड रीडर तो मैं उन्हीं की मैं समझ जाऊंगी, राइट। तो आपको मुझे बताना होगा, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको टॉप 100 क्वेश्चन इस टॉपिक्स के चाहिए। तो अगर चाहिए होगा तो आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दैट टॉप 100 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिलहाल हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं वीडियो में, जो कि काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको ये पीडीएफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो ये हिंदी वालों के लिए भी बिल्कुल सही है और इंग्लिश वालों के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इससे पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। The 5 year plan is a method of planning economic growth over limited periods by the use of quotas. It was first used in the Soviet Union and later in other socialist states. India's first 5 year plan was launched in 1951. The 12th 5 year plan was concluded in 2017, and the 5 year plan got terminated. The 5 year plan is now replaced by the Niti Aayog 3-year action agenda, 7-year strategy paper and 15-year vision documents. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि ये एक पैराग्राफ है, राइट। यहाँ से यहाँ तक आपको, ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है और यही पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हिंदी में है। ठीक है, यही इंग्लिश का ये हिंदी में है लिखा हुआ। तो इतना ही दूर में आप देखो कितना क्वेश्चन मैं निकाल देती हूँ, बस ये एक पैराग्राफ से, ये जो 8-9 लाइन का पैराग्राफ से, इसे देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको पूछ देगा कि सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान कहाँ यूज हुआ था। इट वॉज फर्स्ट यूज इन सोवियत यूनियन। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ देगा कि इंडिया में सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ। लॉन्च्ड इन 1951। टोटल कितने 5 ईयर्स प्लान इंडिया में हुए, तो 12 5 ईयर प्लान हुए और वो लास्ट कब था, 2017 में, और उसके बाद टर्मिनेट हो गया। और 5 ईयर प्लान को अब हम किस नाम से जानते हैं, तो हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन बना,
सबसे पहले तो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, है ना, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये, देख लो कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ एक पैराग्राफ से निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 5 ईयर प्लान क्या था। एक ब्रीफ इंट्रो होता है ना, एक छोटा सा मैं इंट्रो देके आपको समझा देती हूँ पहले 5 ईयर प्लान को, क्योंकि फिर डिटेल में तो हमें आगे पढ़ना ही है वीडियो में। पहले सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो। आप देखो, 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान होता था जिसमें सरकार 5 साल के लिए डिसाइड करती थी कि हमें किस सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करना है, कौन सा एरिया को प्रायोरिटी देना है, और क्या रिजल्ट किस एरिया से हमें चाहिए। ठीक है, तो हर एक 5 ईयर प्लान का अलग अलग पर्पस होता था। ठीक है, एक मेन मोटिव, मेन पर्पस क्या था 5 ईयर प्लान का, तो 5 मेन पर्पस था 5 ईयर प्लान का। सबसे पहला क्या था, पोवर्टी हटाना, गरीबी हटाना। दूसरा था रोजगार देना। तीसरा क्या था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना। चौथा क्या था, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना। और पांचवा क्या था, इकोनॉमिक इक्वेलिटी लाना, मतलब रिच पुअर के बीच जो गैप था उसको कम करना। ठीक है, तो 12 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। तो सब में अलग अलग काम हुआ था, मतलब किसी में एग्रीकल्चर पर्पस को लेके आगे बढ़ा गया था, एग्रीकल्चर पे काम किया गया था, किसी में जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को ज़्यादा ध्यान में रखा गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को रखा गया था। तो ऐसे करके अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग पर्पस पे सरकार ने काम किया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता था, आपको ये सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या पर्पस था, सेकंड का क्या था, फिफ्थ का क्या था, 12th का क्या था, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए, ये तो हम समझ गए कि किस तरह से ये पैराग्राफ है और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। डोंट वरी, ये जो पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन निकलेगा ये मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन 5 ईयर प्लान के बारे में हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स यहाँ से। तो व्हाट इज 5 ईयर प्लान, ये देखिए आ गया। पंचवर्षीय योजना क्या है। भारत में, यही ये जो है ना, ये जो इंग्लिश है, यही यहाँ से आपको, वही इंग्लिश आपको हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन 1950 में देश की आज़ादी के बाद शुरू हुआ। तो भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ, तो 1950 में। ठीक है, जब इसे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, यह योजना आयोग 1951 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 2017 की पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था, जिन्हें स्थापित, कार्यान्वित और निगरानी की गई थी। प्रथम प्रधानमंत्री समाजवादी प्रभाव के तहत जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ से लिया गया था। तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया था, तो ये कौन सी चीज़ संविधान में कहाँ से ली गई थी, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको ट्रिक से सारा आर्टिकल मैंने याद करवाया है। सिर्फ एक ट्रिक से आपको सारा आर्टिकल याद हो जाएगा, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 395 तक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखना, लाइक शेयर कमेंट करना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ से लिया गया था। पहली 8 भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भारी और बुनियादी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बाद से सरकार को विकास को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यही चीज आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी है। Under the socialist influence of first Prime Minister P.T. Jawaharlal Nehru, the idea of 5 year economic planning was borrowed from सोवियत यूनियन। तो ये जो 5 ईयर प्लान का आइडिया था ये सोवियत यूनियन से लिया गया था। ठीक है, और उस वक्त जब ये लागू हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जब 5 ईयर प्लान देश में लागू किया गया था तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को शुरू हुई और अगले वर्ष के 30 मार्च को समाप्त हुई है। देखिए, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को शुरू हुआ और उसके बाद जो अगला 31 मार्च था उसको समाप्त कर दिया गया। तो डेट याद रखने में आपको
बिल्कुल अब दिक्कत नहीं होगी, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ध्यान रखने का ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसमें तो ट्रिक का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अब ये तो आप कभी नहीं भूलोगे। जितना भी 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो आपको बस अब ईस्वी याद रखना है कि कितना-कितना ईस्वी में स्टार्ट हुआ। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि पहला पंचवर्षीय मानिए कि स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2013 है, ठीक है? तो वो बंद कब होगा? तो उसके बाद सबसे पहला 31 मार्च कब आएगा? तो 31 मार्च 2014 को आएगा। तो वो अगर शुरू हुआ तो वो 31 मार्च अगले 31 मार्च को समाप्त होता है, ठीक है? इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं सम्मेलन द्वारा 5 वित्तीय वर्षों को कवर करती है। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच 3 वार्षिक योजनाएं पेश की गई। इंदिरा सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की, लेकिन जनता गठबंधन सरकार ने इसे समाप्त होने से 1 साल पहले ही छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना किनके द्वारा शुरू की गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है? 1978 में जनता सरकार ने रेगुलर प्लान की जगह रोलिंग प्लान लागू किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलर प्लान की जगह रोलिंग प्लान कौन लागू किया था और किस ईस्वी में लागू हुआ था? तो 1978 में जनता सरकार ने ऐसा किया था, ठीक? नाइनटीन 1978 से 1983 तक इस रोलिंग योजनाओं को छठी योजना के रूप में जाना जाता था, लेकिन जनता सरकार के अपदस्थ होने के बाद मौजूदा इंदिरा सरकार ने इसे छोड़ दिया और 1980 में अपनी छठी योजना की स्थापना की। तो छठी योजना की स्थापना कब हुआ? 1980 में। क्योंकि 1990 से 1992 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अस्त व्यस्त थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना से 2 साल बाद शुरू हुई, ठीक है? पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे? पंचवर्षीय योजना का लॉन्ग टर्म गोल क्या था, ठीक है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया भी शॉर्ट में क्या क्या था। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो भारत के नागरिक के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उच्च विकास दर की आवश्यकता है, एक गोल ये था उसका। समृद्धि के लिए आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, दूसरी गोल ये थी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर हो, तीसरी ये थी। असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, चौथी ये थी। और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, पांचवी ये थी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, ये जो है ये लॉन्ग टर्म गोल्स, ये एसएससी सवालों के लिए जिनका एमसीक्यू टाइप पेपर होता है उनको तो पूछा जाता ही है, बट जिनका मेंस हो जाता है यूपीएससी वाले और जो बीपीएससी वाले हैं जिनका मेंस पेपर भी जिनको लिखना है, उनके लिए ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन मेंस में कि पंचवर्षीय योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या था, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या था। तो आपको ये पॉइंट लिखना होगा, ये 5 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये 5 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए मेंस में लिखने के लिए, परफेक्ट पॉइंट है। अब देखते हैं योजना। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्लानिंग कमीशन क्या है, ठीक है? योजना आयोग क्या है? भारत का योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जिसने अन्य बातों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। योजना आयोग को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया था कि हर कोई सामुदायिक सेवा में भाग ले सके। योजना आयोग ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट किया। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पीटी नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। पीटी नेहरू कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? शॉर्ट में पीटी नेहरू। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना आप देखो 15 मार्च को 15 मार्च 1950 को पीटी नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसे संविधान या कानून द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसे संविधान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, केंद्र सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। सरकार के प्रमुख उद्देश्य सफल संसाधनों को दोहन, उच्च उत्पादन और सेवा में शामिल होने के लिए सभी के लिए अवसरों का माध्यम से भारतीयों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि करना था,
ठीक है। सो योजना आयोग को देश के सभी संसाधन का आकलन करने, मूल्यवान संसाधन को बढ़ाने, संसाधन के सबसे अधिक उत्पादक और संतुलित उपयोग के लिए योजना विकसित करने और प्राथमिकता स्थापित करने का काम सौंपा गया था। तो ये सब काम उनको सौंपा गया था और योजना आयोग को ये पावर दी गई थी कि ये सब काम का जो रिपोर्ट होगा वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते थे कहाँ, पीटी नेहरू के पास, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है। लेकिन इस योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था और नीति आयोग इसका जगह ले लिया, प्लानिंग कमीशन का। तो योजना आयोग को कब भंग किया गया? 2014 में, और नीति आयोग इसका जगह ले लिया। अब देखो, अब है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। अब हमें बारी बारी करके सबको देखना है। तो एक आपको याद रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना में किस पे फोकस किया गया था, उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ। कहाँ गया खाली पेज? ये है वो ट्रिक पेट। अरे ऐसे लिखने में तो मेरा दिन बीत जाएगा, वेट। ए फैक्ट्री वर्कर तो ये है आपका ट्रिक। ए फैक्ट्री वर्कर वॉज सॉफ्ट बिकॉज डॉक्टर हेल्प टीचर्स टू फिनिश। इसका हर एक वर्ड हर एक प्लान को दिखाता है। ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या है, ये देखो। ए से लेंगे हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? ए फॉर एग्रीकल्चर, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे क्या किया गया था? फोकस किया गया था। ठीक है। अब सेकेंड क्या है? फैक्ट्री। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था। ठीक है। ऐसे करके आपको हर एक वर्ड बताता है। जैसे दो ठो आपको पता चल गया ना, फर्स्ट और सेकेंड तो आपको पता चल गया। फिनिश, फिनिश से आपको ध्यान में रखना है फाइनल टारगेट क्या था। फिनिश यानी काम खत्म होने वाला है, मतलब फाइनल टारगेट। तो फाइनल टारगेट क्या होगा, मतलब 12वां प्लान में क्या होगा? जल्दी जल्दी काम होगा, क्योंकि फिनिश होने वाला है, जल्दी जल्दी काम करो तब ना। अब फिनिश होने वाला है उसके बाद फिर, इसलिए हमें जल्दी जल्दी, तो फास्ट, बहुत फास्टर काम पे ध्यान दिया गया था कि जल्दी। तो बोनस टिप्स है आपके लिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ 8 एंड 12 प्लान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। सबको ध्यान में रखना है, बट ज़्यादा किसको रखना है? फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, फिफ्थ को, 8 को और 12 को। ये आपके लिए एक टिप्स है। ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ 8 12, इन सबको ज़्यादा ध्यान में रखना है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो चलो बिना लेट किए हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है। तो सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसकी स्थापना 1951 से 1956 तक, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चली थी? तो 1951 में स्टार्ट हुआ था। तो एक चीज़ अभी रिकॉल करो फटाफट, मैंने क्या बताया था कि वो डेट क्या हुआ होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था और 31 मार्च को ख़त्म होता था। ठीक है। तो डेट क्या होगा स्टार्टिंग का? तो 1 अप्रैल 1951। तो स्टार्ट हुआ आपको 1 अप्रैल 1951 को और ख़त्म हो गया 1956 में। तो 5 साल तक पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व पीटी नेहरू ने किया था। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था।
ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हर एक पंचवर्षीय योजना कोई उठा के दे देगा, पांचवा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या लगाना है, हेरोड डॉमर मॉडल पहला। ठीक है, पहला। लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसका मुख्य फोकस देश के कृषि विकास पर था। अभी मैंने एक ट्रिक बताया था, याद होगा आपको, उस ट्रिक का सबसे पहला वर्ड क्या था, ए फॉर एग्रीकल्चर। तो पहला किस पे फोकस किया था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, कृषि पर। अब है 3.6% की वृद्धि दर थी और ये योजना सफल रही थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रहा था। इस रणनीति के समापन पर देश के 5 आईआईटी थे, देश में 5 आईआईटी थे। ठीक है, ये जब समाप्त होने वाला था तो देश में टोटल कितने आईआईटी थे, 5 आईआईटी थे भारत देश के पास। अब देखिए, ये था पहला पंचवर्षीय योजना। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 में खत्म हुआ। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कब डेट क्या रहा होगा, 1 अप्रैल। तो ये 1956 में स्टार्ट हुआ और 1961 में खत्म हुआ। कौन सा, सेकेंड। और इसमें भी नेतृत्व किसने किया था, पीटी नेहरू ने ही। मतलब इस वक्त भी कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसे पीसी का उपयोग करके बनाया गया था। ठीक है, इसका जो है ना, पीसी का उपयोग हुआ था इसमें। ठीक है, और इसका मॉडल का नाम देख लीजिए, महला नोबिस मॉडल पे ये आधारित था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य फोकस क्या था, इसका मुख्य फोकस इंडस्ट्री पे था, औद्योगिक विकास पे। तो जैसा कि अभी आपको ट्रिक याद होगा, ए फैक्ट्री वर्कर, तो सेकेंड में क्या था, फैक्ट्री यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो सेकेंड ईयर प्लान का फोकस था औद्योगिक विकास पर। अब देखिए, यह योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से कम हो गया। ठीक है, इसके बजाय 4.27% ही वो प्राप्त किया। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस विचार को खारिज कर दिया, बहुत लोग इस बात को नहीं मानते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत को 1957 में भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं रहा फर्स्ट की तरह। ठीक है, अब थर्ड 5 ईयर प्लान भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही हुआ था। कब से कब तक, 1961 से 1966 तक हुआ। योजना का मॉडल क्या था, गार्गिल योजना। अच्छा सॉरी, मॉडल नहीं था, इस योजना को मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान को गार्गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड 5 ईयर प्लान को गार्गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। DR गार्गिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, DR गार्गिल, और इन्हीं की वजह से इस योजना का नाम भी गार्गिल योजना पड़ा था, मतलब इन्हीं के नाम पे। योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना आपको इसका क्या था, ये लक्ष्य था। हाँ, इसका लक्ष्य क्या था, फोकस थर्ड 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पे। ठीक है, अब ए फैक्ट्री वर्कर, ट्रिक पे जाते हैं। ए फैक्ट्री वर्कर, वर्कर, तीसरा वर्ड क्या था, वर्कर। तीसरा 5 ईयर प्लान में क्या है, वर्कर। तो वर्कर से क्या, जो लोग काम करते हैं। तो जो लोग काम करते हैं वो क्या है, आत्मनिर्भर है, वो अपना कमाते हैं। ठीक है, उनको किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, तो इकोनॉमिकली वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, अपने पैर पे खड़े हैं, तो वर्कर। तो इसीलिए तीसरा थर्ड 5 ईयर प्लान का क्या था, लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। कृषि पर जोर दिया गया, जैसे कि गेहूं के उत्पादन में सुधार था। इस योजना में क्रियान्वयन के दौरान भारत 2 युद्धों में शामिल था। अच्छा, इस योजना के दौरान 2 युद्ध हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि किस योजना के दौरान, जब, या फिर ऐसे पूछ देगा कि 1962 में वो 2 युद्ध था, एक 1962 में हुआ था भारत चाइना के बीच, और दूसरा था 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो आपको क्या पूछेगा कि 1962 भी नहीं देगा, ऐसे पूछ सकता है कि भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उस वक्त कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो आप आंसर क्या लगाओगे, थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है,
थर्ड 5 ईयर प्लान आप आंसर टिक करोगे। या फिर आपसे पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो कौन सा 5 ईयर प्लान भारत में चल रहा था, तो उसका भी आंसर हो जाएगा थर्ड 5 ईयर प्लान। ओके। इन लड़ाइयों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों का उजागर किया और रक्षा उद्योग, भारतीय सेना और मूल स्थिरीकरण की ओर ध्यान आकर्षित किया। युद्धों और सूखे के कारण योजना विफल हो गया, लक्ष्य विधि इतना थी लेकिन कम हो गया। तो ये 5 ईयर प्लान भी सक्सेसफुल नहीं रहा। फर्स्ट वाला सक्सेसफुल रहा था, सेकंड सक्सेसफुल नहीं रहा, थर्ड सक्सेसफुल नहीं रहा। तो थर्ड के सक्सेसफुल ना रहने का कारण क्या था, सेकंड के सक्सेसफुल ना रहने का उतना मेन कारण नहीं मिलता है, बट थर्ड के सक्सेसफुल ना होने का कारण था युद्ध। युद्ध सबसे पहले तो युद्ध, क्योंकि युद्ध होगा तो कैसे होगा, युद्ध होगा वहां सूखा पड़ गया, खाना का दिक्कत हो जाता है, युद्ध में बहुत सिर्फ लॉस ही लॉस होते हैं। तो एक साथ भारत उतना लॉस का सामना किया दो दो युद्ध में, तो इस वजह से क्या हो गया, ये थर्ड 5 ईयर प्लान सफल नहीं हो पाया। 1966 से 69 तक सरकार ने पिछली योजना की विफलता के जवाब में 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा की, जिन्हें योजना अवकाश के रूप में माना जाता है। अब क्या हुआ, 1966 से 69 तक क्या किया गवर्नमेंट, अगला कोई भी 5 ईयर प्लान लेके नहीं आया, थर्ड के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान लेके नहीं आया। वो क्या किया कि 3 एनुअल प्लान वो लॉन्च किया, जिसका नाम रख दिया योजना अवकाश। योजना अवकाश नाम से वो 3 साल का, सरकार ने 3 साल का वार्षिक योजनाओं का घोषणा किया। क्यों किया, क्योंकि पिछला तीन जो उसका पिछला दो पंचवर्षीय योजना जो विफल रहा उसके जवाब में। ठीक है। भारत पाकिस्तान और चीन भारत युद्ध के योजना के रद्द होने के प्राथमिक कारण थे। योजना का रद्द होने का सबसे प्राथमिक कारण क्या था, तो भारत पाकिस्तान और चीन भारतीय युद्ध। ये आपसे पूछा जा सकता है कि योजना क्यों रद्द कर दिया गया था 1966 में, क्योंकि इतना विफल हो गया था, दो दो योजनाएं लगातार सरकार का विफल हो गया था, क्योंकि तीसरा में दो दो युद्ध, भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा था, चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, जिस वजह से बहुत ही आर्थिक तंगी आ गई थी। इस अवधि के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई और कृषि इसमें संबंधित क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों पर समान ध्यान दिया गया। देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रुपये के अवमूल्यन की घोषणा की। अब देखिए, अब चौथा 5 ईयर प्लान फिर लागू हुआ 1969 में। बीच में क्या हुआ था, योजना अवकाश नाम से 3 साल का एक योजना चलाया गया था। उसके बाद 1969 में फिर से सरकार चौथा पंचवर्षीय योजना लेकर आई, जो 1969 से लेकर 1974 तक चला। ठीक है। और ये इंदिरा गांधी के लीडरशिप, ये योजना इंदिरा गांधी की लीडरशिप में चलाया गया था। मतलब अब जवाहरलाल नेहरू इसके नेतृत्व नहीं थे, अब कौन आ गई थी, इंदिरा गांधी। तो इस प्लान के, इस योजना के दो प्राथमिक उद्देश्य थे, स्थिरता के साथ विस्तार और क्रमिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास और क्रमिक आत्मनिर्भरता। इस अवधि के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति शुरू हुई, तो वो फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, कब हुआ, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान क्या क्या घटना हुई, तो सबसे पहली बात तो 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये घटना नहीं थी, ये शुभ घटना था, है ना, ये अच्छा काम हुआ था। और दूसरा क्या हुआ, हरित क्रांति भी शुरू हुई थी, जिसको आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हो। ठीक है, ये भी स्टार्ट हुआ था कब, फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है। और खराब घटना क्या हुआ था कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था। ठीक है। तो योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक परिवार नियोजन कार्यों को लागू करना था। 5.7% के लक्ष्य की तुलना में केवल इतना की वृद्धि दर के साथ यह योजना भी विफल हो गई। मतलब फोर्थ 5 ईयर प्लान भी सरकार का सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आप ध्यान दे रहे हो, बार बार विफल होने का हर जगह कारण आपको युद्ध मिल रहा है। युद्ध होगा, आर्थिक तंगी होगी, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कभी नहीं होगा। लॉस होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। पर अच्छा काम भी क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना में अच्छा काम हुआ कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति को शुरू किया गया। अब है हमारा नेक्स्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चलाया गया था।
ठीक है। गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, आउटपुट एंड गरीबी हटाओ का नारा आपको 5 पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला था। देना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, जस्टिस देना, एग्रीकल्चरल आउटपुट, ये सब इस प्लान का क्या था, मेन फोकस था। ठीक है। इन 1975 द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज चेंज्ड। 1975 में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को चेंज कर दिया गया था और उसके जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के जगह पे 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। 20 पॉइंट प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया गया। द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी वाज एस्टेब्लिश। ठीक है। और एमएनपी भी स्टेब्लिश हुआ एंड द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज स्टेब्लिश। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी कार्य हुई थी। तो 1975 में सबसे पहला क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को बदल के 20 पॉइंट प्रोग्राम कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा अच्छा काम क्या हुआ कि एमएनपी प्रोग्राम को स्टेब्लिश किया गया। और तीसरा काम क्या हुआ कि इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को भी स्टेब्लिश किया गया था। ये सब काम हुआ आपको पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दिस प्लान वॉज ओवरऑल सक्सेसफुल। और अच्छी बात ये थी कि लगातार सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अनसक्सेसफुल, विफल पंचवर्षीय योजना के बाद फाइनली ये 5वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही थी सरकार की। ठीक है। अब क्या है, अब रोलिंग प्लान। अब हम देखते हैं ये रोलिंग योजना क्या है। तो रोलिंग 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत के बाद रोलिंग योजना 1978 से 1990 तक प्रभावित रही थी। 1980 में कांग्रेस द्वारा रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया गया था और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी। 1980 में क्या हुआ था, कांग्रेस द्वारा रोलिंग प्लान को खारिज कर दिया गया और एक नया 6ठी, उसी को बदल के 6ठी पंचवर्षीय योजना, सॉरी आई मीन बदल के नहीं, रोलिंग प्लान को खत्म करके 6ठी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। किसके द्वारा, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा। रोलिंग योजना के तहत 3 योजनाएं पेश की गई थी। ठीक है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के बजट के लिए था। ये निश्चित वर्षों के लिए था, 3, 4 या फिर 5 साल। ठीक है। योजना के कई फायदे हैं जिसमें लक्ष्य बदलने की क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए परियोजनाओं आवंटन और योजनाओं के अन्य पहलुओं को अनुकूल करने की क्षमता शामिल होता है। और यह इंगित करता है कि यदि लक्ष्य हर साल बदला जा सकता है तो लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा और बाजार अस्थिर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के लीडरशिप में चलाया गया था और ये 1980 से 1985 तक चला। ठीक है। योजना का मुख्य लक्ष्य था गरीबी को समाप्त करके तकनीक की आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक उदारीकरण को प्राप्त करना। ठीक है। ये योजना निवेश बुनियादी ढांचे में बदलाव और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर बनाया गया। तो ये 6 5 प्लान का मॉडल क्या था, विकास मॉडल। ठीक है। इसकी लक्ष्य वृद्धि दर इतना थी लेकिन यह वास्तव में इतना दर से बढ़ी। ठीक है। ये थी हमारी क्या, 6 5 प्लान। अब देखते हैं हमारा 7 5 प्लान में क्या हुआ। 7 5 प्लान 1985 से 1990 तक चला था। उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे, यानी कि राजीव गांधी के लीडरशिप में ये पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। कौन सा, 7th। यह योजना के उद्देश्य में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, लाभकारी रोजगार लाभकारी रोजगार की संभावनाएं और तकनीकी उन्नति शामिल करना है। ठीक है। भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ योजना के खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गई। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को वरीयता दी गई थी। अब देखते हैं एनुअल प्लान क्या है। देश की राजधानी में अस्थिर राजनीतिक माहौल के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। ठीक है। मतलब जैसे ही 1990 में 7वां पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ तो स्टार्ट कर देना चाहिए था 8वां, पर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देश की राजधानी में यानी दिल्ली में अस्थिर राजनीतिक माहौल का कारण था, जिसके वजह से 8वीं पंचवर्षीय योजना को सरकार लागू नहीं कर सकी। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू क्यों नहीं हुई थी। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ऑफ द वायलेट ऑफ पॉलिटिकल क्लाइमेट इन कंट्रीज कैपिटल, और आपको उसी को टिक मार के आ जाना है। ठीक है। और फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, तो वो 1992 में लागू की गई और 1997 तक चला था। और ये किसके लीडरशिप में हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में ये 8वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। ये पूछ देता है, उठा के पूछ देगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके लीडरशिप में हुई थी, तो आपको ये याद रखना होगा कि पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप में हुई थी।
ठीक है, इस रणनीति में मानव संसाधनों के विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता महत्व दिया गया था। किस किस को? रोजगार को, शिक्षा को और सार्वजनिक स्वास्थ्य को। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार द्वारा भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीव्र आर्थिक विकास, अब तक की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र विकास हुआ था। 8वीं योजना, अब इस तथ्य के बावजूद कि सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश का हिस्सा लगभग इतना तक गिर गया था, एक मजबूत विकास दर प्राप्त हुई थी। और इस सब से हमें पता चलता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना अच्छे रेटिंग के साथ सफल रहा। ठीक है, अच्छे रेटिंग के साथ ये सफल रहा था। अब है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना किसके लीडरशिप में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। यह 1997 से 2002 तक चला था। ठीक है, योजना का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। इसे भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना को भारत की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था? तो वो था कौन सा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान में रखना है। नोट्स का कॉपी खोल के अगर आप लोग बैठे हो तो कहीं पे नोट कर लो, या फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगी। अब क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के नेता के रूप में चला। इस रणनीति का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। ठीक है, लक्ष्य भी याद रखना, लक्ष्य भी पूछ देता है कि दूसरा का तीसरा का लक्ष्य क्या था, तो आपको बताना होगा। इसका उद्देश्य क्या था? 2012 तक गरीबी दर को 15% तक कम कर देना। उद्देश्य भी पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला और उस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मतलब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था और मनमोहन सिंह ने इसे तैयार करने का भार सौंपा सी रंगराजन को इसे तैयार करने का भार सौंपा। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? लक्ष्य क्या था? तेजी से और आर्थिक समावेशी विकास। तेजी से और आर्थिक समावेशी विकास। अब है हमारा लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय यह योजना 2012 से 2017 तक चला था, जिसके प्रमुख थे मनमोहन सिंह। नेतृत्व में हुआ किनके नेतृत्व में? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? तेज आर्थिक सतत विकास, तेज आर्थिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है, और इसका लक्ष्य वृद्धि दर 8% निर्धारित किया गया था। तो ये थी सारा कॉन्सेप्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में जो हमने देख लिया। इस कॉन्सेप्ट से बाहर अरे आपसे क्या ही पूछेगा, जितना कॉन्सेप्ट था सब मैंने आपको बता दिया है, टोटल के टोटल मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दो चीज़ों की कि क्या आपको इसके टॉप 100 क्वेश्चन चाहिए या कॉन्सेप्ट से आपको सारी क्लैरिटी हो गई है। तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कॉन्सेप्ट से हो गई तो ये भी बोल दीजिएगा कि मैम कॉन्सेप्ट ही इनफ है। और या फिर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, टॉप 100 क्वेश्चन जो हर साल रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ वो क्वेश्चन का भी आप एक वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, उसका भी पीडीएफ हमें चाहिए। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात होगी अगर आपको ये पीडीएफ, ये कॉन्सेप्ट वाली जो अभी हमने पढ़ा, वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आगे आपको अगला आप लोग बताते ही नहीं हो कि किस टॉपिक, ये तो मैं अपने मन से स्टैटिक जीके का टॉपिक ले आती हूँ, बट आप लोग ये बताओ मुझे कमेंट में कि अगला कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे अब हम अगला वीडियो आपको दें, तो ये मुझे आप ज़रूर बताना। तो फिर मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊँगी। एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे। बाकी शॉर्ट्स में तो डेली मुलाकात होती रहती है।